नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज के आज इस 6th डे पर। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपको एक बात याद फिर से दिलवाना चाहती हूं, जो कि डॉक्टर बीएस चौधरी जी ने हमसे कही थी कि प्रकृति के पास हमारी सब ज़रूरतों के लिए तो साधन है, पर हमारे लालच के लिए साधन नहीं है। तो इसलिए अगर हमें प्रकृति से कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो हम ले सकते हैं, पर हमें लालच में आकर प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रकृति जहाँ हमें प्यार और दुलार दे सकती है, वहीं एक माँ की तरह हमें डांट फटकार और सजा भी दे सकती है अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी में फिर से हम चलेंगे गांव में। हरे भरे गांव का माहौल है, परिदृश्य है। श्याम एक बहुत ही तंदुरुस्त और मेहनती लकड़हारा काम की तलाश में जा रहा है। वो एक टिम्बर मर्चेंट के पास जाता है और उससे विनती करता है कि मालिक मुझे काम दे दीजिए। टिम्बर मर्चेंट उसे देखकर कहता है, कोई बात नहीं, आप काम कर लीजिए यहाँ पर। वह उसे सैलरी कितनी मिलेगी और काम की जगह भी दिखा देता है। श्याम काम की जगह और सैलरी दोनों से बहुत खुश होता है और ये डिसाइड करता है और पक्का निश्चय करता है कि वो खूब मन लगाकर काम करेगा। उसका मालिक उसे एक कुल्हाड़ी देता है और काम की जगह दिखा देता है। शाम वो कुल्हाड़ी लेता है और अपने काम पर लग जाता है। पहले दिन वो 21 पेड़ काटता है। मालिक के पास जाकर उसे बताता है तो मालिक बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं, वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, कल भी इसी तरह से करना। अपने मालिक के इन मोटिवेशनल वर्ड्स को, इस प्रोत्साहन को सुनकर श्याम बहुत खुश होता है कि उसका मालिक बहुत अच्छा है। वो दूसरे दिन फिर से काम पर लौटता है और उसी खुशी में और उसी उत्साह में वो फिर से अपने काम पर पूरी ईमानदारी से जुट जाता है। पर ये क्या, पूरा दिन काम करने के बाद वो सिर्फ 17 पेड़ काट पाता है, सिर्फ 17। वो बहुत निराश सा हो जाता है। वो सोचता है आज पता नहीं क्या हुआ, शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो कोई बात नहीं, मैं कल बहुत अच्छे से दोबारा करूंगा। अगला दिन होता है, तीसरा दिन शुरू हो जाता है। शाम फिर से अपने काम पर बड़ी खुशी खुशी उत्साह के साथ जाता है और पहले 2 दिन से भी ज्यादा मेहनत से काम शुरू कर देता है। वो पूरा दिन पूरी लगन के साथ काम करता है, पर शाम को वो क्या देखता है कि वो सिर्फ 10 ही पेड़ काट पाया है। श्याम बहुत उदास होता है और उदास मन से अपने मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है, मालिक आप बहुत अच्छे हैं, पर मुझमें शायद कोई कमी है कि मैं पेड़ काट ही नहीं पा रहा हूँ। उसके मालिक उससे मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों भाई श्याम, क्या हुआ? श्याम उदासी भरी नजरों से उनकी तरफ देखता है और कहता है, मालिक, पहले दिन मैंने 21 पेड़ काटे, दूसरे दिन 17 पेड़ काटे और आज तो मैं सिर्फ 10 ही पेड़ काट पाया हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कार्यकुशलता कम हो गई है, तो मुझे माफ कर दीजिए। के मालिक हंसते हैं और उससे पूछते हैं, श्याम, तुमने अपनी कुल्हाड़ी को लास्ट टाइम कब शार्प किया था? श्याम उनकी ये बात सुनकर थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है और सोच में पड़ता है और फिर बताता है सोचकर, मालिक, जिस दिन आपने मुझे कुल्हाड़ी दी थी, मतलब कि पहले दिन, उसी दिन आपने जैसे दी थी मैं उसी तरह से यूज कर रहा हूँ। तो मालिक उससे हंसते हुए कहते हैं, श्याम, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पहले जाकर अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करो, उसे तेज करो, फिर काम पर लगना। तो जाओ, आज आप जाओ, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करो, कल शार्प हुई कुल्हाड़ी के साथ दोबारा से काम पर लौटना। शाम अपने मालिक की बात मानता है, अपनी कुल्हाड़ी को अच्छे से शार्प कर लेता है। अब उसकी कुल्हाड़ी बहुत तेज हो जाती है। वो अगले दिन फिर से काम पर आता है और खुशी खुशी अपना काम शुरू करता है, वही लगन के साथ काम करता है। आज उसने 21 की जगह भी 23 पेड़ काटे हैं और आज शाम बहुत खुश होता है। वो मालिक के पास जाता है और उनका धन्यवाद करता है। तो मालिक उन्हें क्या समझाते हैं, ये अब जानेंगे हम साइकोटॉप में। पहली बात, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेहनती हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आजकल परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, हमने देखे एक दो केस अभी कि लोग जो मेहनती हैं उनको दबा दिया जाता है। पर ये बात, साथ ही जितनी भी हमने बाकी कहानियां सीखी उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें घबराना नहीं है।
हमें अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए। मेहनत हमेशा सफलता की कुंजी रही है और रहेगी। दूसरी बात, अगर हम कभी किसी पोजीशन में, किसी सिचुएशन में हार जाएं, तो उसके लिए हमें खुद को ब्लेम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। कई बार तो परिस्थितियां और रिसोर्सेज ही हमारे अनुकूल नहीं होते। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन परिस्थितियों को और उन सिचुएशंस को, उन रिसोर्सेज को अपने अनुकूल करें। जैसा कि श्याम अपने आप को ब्लेम कर रहा था, जबकि गलती किसकी थी? सिर्फ इस बात की, इस सिचुएशन की, कि उसने अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं किया। तो ऑलवेज शार्प योर एक्स इन टाइम। खुद को दोष नहीं देना है, अपने रिसोर्सेज को ध्यान रखना है। रिसोर्सेज चुनते वक्त, उनका उपयोग करते वक्त कि क्या वो सही है। कई बार हम में भी कमी होती है, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं होती, पर उस कमी के लिए खुद को दोष नहीं देना, उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, कि हमेशा जब भी आप किसी रिसोर्स को यूज करने लगे, तो उससे पहले उसको अच्छी तरह से परख लें। किसी भी सिचुएशन में आप जाने लगे तो उससे पहले उसको अच्छी तरह से परख ले, जान लें, फिर उसके अंदर पैर रखिए। और चौथी बात, जो मैंने मालिक से सीखी, हमारे घरों में भी लोग काम करने के लिए आते हैं, हम बाहर भी काम करवाने जाते हैं, हम खुद भी किसी के अंडर काम कर रहे हैं। हर मालिक को, हर काम करवाने वाले को ये बात मालिक से, स्टोरी के मालिक से सीखनी चाहिए कि किस तरह से अगर वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको खुश रखेंगे, उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, तो उनके कर्मी, उनके एम्प्लॉयज उनके लिए खुशी के साथ काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। अगर आप किसी से बेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आप उसको खुश करके ले सकते हैं, ना कि उसको तंग करके। तो ये बात भी जीवन में उतारनी चाहिए। और पांचवी बात, जैसा बिहेव आप दूसरों से चाहते हैं वैसे ही आप दूसरों के साथ कीजिए। जैसे को तैसा, सुना है ना आपने वो कहावत? प्यार और रिस्पेक्ट के केस में ये बात बिल्कुल सही ढंग से लागू होती है। आप किसी को भी अपने से प्यार करने के लिए या आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट और प्यार मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट और प्यार कमाया जाता है। हमारा बिहेव हमारे व्यक्तित्व का प्रतीक है, ना कि सामने वाले का। हम किसी को गालियां निकालते हैं, हम किसी को बुरा बुला कहते हैं, तो उससे हमारे दिमाग की क्षमता का पता चलता है, ना कि सामने वाले की इंसल्ट होती है। तो इसी बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जैसा बिहेव आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बिहेव आप दूसरों के साथ कीजिए। और लव और रिस्पेक्ट कभी भी जबरदस्ती नहीं लिए जा सकते, ना तो किसी डेजिग्नेशन के बेस पे, ना किसी पावर के बेस पे। ये कमाने पड़ते हैं। लोग सामने से, हो सकता है कि आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हों, आपकी चापलूसी करते हो, वो फिर चापलूसी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रखिए। दूसरी बात, मेहनत सफलता की कुंजी रही है और हमेशा रहेगी। तीसरी बात, कभी भी किसी परिस्थिति, किसी फेल्योर के लिए खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, अपनी कमी को समझकर, जानकर उसे दूर करने की कोशिश करते हुए एक प्रयास और करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए। चौथी बात, अपनी सिचुएशंस, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से परख लेना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। पांचवी बात, जैसा बिहेव हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे करें वैसा ही बिहेव हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। और छठी बात, जो कि एम्प्लॉयज के हक में है और एम्प्लॉयर के भी हक में है, वो ये कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय से अच्छी तरह से और उनसे 100% चाहते हैं कि वो दिल लगाकर आपको 100% अपना काम दे, तो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से बिहेव करें। तो उम्मीद है आपको ये सब, जितनी भी हमने इन स्टोरीज से बातें सीखी हैं, आप उसे जीवन में उतारेंगे। और इसी के साथ मैं इस स्टोरी टाइम सेशन का एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, नमस्कार, हमेशा खुश रहिए।